अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अगर दम है तो उसे ला के दिखा, उसे पा के दिखा। अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अगर दम है तो उसे पा के दिखा। खून से लिख दे अपनी कामयाबी की कहानी और बोल किस्मत से, और बोल किस्मत से, बोल किस्मत से, है दम तो उसे मिटा के दिखा। नहीं बांटा था जोर से, ठीक है। आज का क्लास इस मोटिवेशनल लाइन से हम शुरू करते हैं, ठीक है। आज का क्लास इंग्लिश का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इंग्लिश का नया टॉपिक ऐसा है, जब किसी भी सेंटेंस में ये सेंस आता हो, ये समझ आता हो सेंटेंस के अंदर कि सेंटेंस में या तो मजबूरी दिखता हो या सेंटेंस के अंदर कोई चीज जरूरी दिखता हो करना, कोई भी चीज करना जरूरी दिखता हो, या सेंटेंस के अंदर कोई भी चीज करना मजबूरी दिखता हो, ठीक है, या कोई भी चीज सेंटेंस के अंदर कंपल्सरी करना हो, तो इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे कैसे देखते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में हम बता दें कि हैव टू और हैज टू का यूज होगा। सब्जेक्ट के हिसाब से हैव टू और हैज टू फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहला हम तुमको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। जैसे मुझे बोलना पड़ता है, ये क्या है, एक तरह से तुम लोगों के लिए जरूरी है और मेरे लिए मजबूरी। तुम लोगों के लिए क्या है, जरूरी, मेरे लिए एक तरह से बोलो तो मजबूरी। जैसे बच्चे को स्कूल जाना पड़ता है, बच्चे को स्कूल जाना पड़ता है या बच्चे को स्कूल जाना है। इस सेंटेंस से देखो क्या बोध होता है, क्या सेंस निकल रहा है कि बच्चे को स्कूल जाना पड़ता है, या सेंस ये है कि बच्चे के लिए मजबूरी है, या ये बोल सकते हो कि बच्चे को पढ़ाना जरूरी है। दोनों सेंस निकल रहा है। तो इस सेंटेंस में हम लोग हैव टू और हैज टू यूज करेंगे। समझना, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम पहला सेंटेंस लिखे हैं कि मुझे स्कूल जाना है या मुझे स्कूल जाना पड़ता है। दोनों अलग अलग सेंटेंस दिखता है, लेकिन एक ही सेंस आता है कि बच्चे को या मुझे स्कूल जाना है या मुझे स्कूल जाना पड़ता है। सेंस क्या है कि बच्चे के लिए स्कूल जाना मजबूरी होता है और माँ बाप के लिए बच्चे को पढ़ाना जरूरी होता है। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए ये सेंटेंस क्या बोध होता है, दोनों बोध होता है। याद रखना, ये भी बोध होता है जब सेंटेंस ये सेंस हो कंपल्सरी का, मुझे यह काम करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ये मेरे लिए जरूरी है, कंपल्सरी काम करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, आगे हम लाइफ को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो तीन चीज याद रखना, जब सेंटेंस के अंदर क्या क्या बोध हो, सेंटेंस के अंदर जरूरी, सेंटेंस के अंदर मजबूरी या सेंटेंस के अंदर अनिवार्य, ये तीन चीजों का अगर सेंस आता है तो उस तरह के सेंटेंस को हम फ्रेम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग हैव टू हैज टू यूज करेंगे। कैसे, सब्जेक्ट के हिसाब से हैव टू और हैज टू यूज करेंगे। सब्जेक्ट अगर आई, यू, दे, वी, ये सब सेंटेंस आता है तो उसके लिए हैव टू यूज करेंगे सबसे पहले। उसके बाद ही, सी, या कोई नाम आए तो हैज टू का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मुझे स्कूल जाना है या मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो सबसे पहले ये सीधा वाला सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हैव टू या हैज टू, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब बोले तो किसको कहते हैं, वर्ब। सीधा सा भी सिंपल सा समझो कि वर्ब का मतलब अगर किसी भी वर्ड के लास्ट पे ना आए, ना, जैसे पढ़ना लास्ट पे ना आए, एक तरह से ना, एक तरह से काम को दिखाता है, वर्ड को दिखाता है। मुझे घर जाना है, जाना लास्ट पे ना आया, मुझे खाना है लास्ट पे ना आया, तो ये वर्ब है, ठीक है, तो ये वर्ब है। ऑब्जेक्ट बोले तो कोई भी चीज, जैसे एग्जांपल के तौर पर पहला लिए है कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, सीधा वाला सेंटेंस है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे, किसको स्कूल जाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, जिसको जो काम करना पड़ता है वो सब्जेक्ट है। तो मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो मुझे के लिए यहाँ पे आई, उसके बाद आई के साथ, आई सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है, हैव टू, तो हैव टू लगाए। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, जाना के लिए वो यूज किए। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, स्कूल, इसके लिए स्कूल लगाए। सीधा सा सेंटेंस बन गया, आई हैव टू गो स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है या मुझे स्कूल जाना है। या बोल सकते दूसरा सेंटेंस कि मुझे बाजार जाना है, बाजार जाना मेरे लिए क्या है, जरूरी है। क्या दिखा रहा है यहाँ पे, जरूरी, मुझे बाजार जाना जरूरी है। या हो सकता है मेरे लिए बाजार जाना अनिवार्य हो, जरूरी जाना है, कंपल्सरी दिखा रहा है, यानी कि ये नेसेसिटी दिखाता है, जरूरी दिखाता है। तो इस तरह के सेंटेंस को ऐसे ही फ्रेम करेंगे, आई हैव टू गो मार्केट, मुझे बाजार जाना पड़ता है या मुझे बाजार जाना है, ठीक है। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है या मुझे स्कूल जाना है, तो इस तरह के सेंटेंस में हम लोग क्या यूज करेंगे, ऐसे ही फ्रेम करेंगे, ठीक है। नेगेटिव में चलते हैं, नेगेटिव में कैसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस बोले तो जिसपे नहीं आता, नेगेटिव सेंटेंस में
जिस सेंटेंस के अंदर नहीं दिखता है, जैसे मुझे स्कूल जाना नहीं पड़ता है, नहीं दिखा, एक तरह से नेगेटिव सेंटेंस है। इसको कैसे फ्रेम करेंगे, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज, उसके बाद नॉट प्लस टू, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे स्कूल जाना नहीं पड़ता है, मुझे स्कूल जाना नहीं पड़ता, मेरे जरूरी नहीं स्कूल जाना। अगर किसी के लिए ऐसा है, कहीं पे जाना जरूरी नहीं है या कहीं जाना अनिवार्य नहीं है, तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट हैव हैज, उसके बाद नॉट, उसके बाद टू प्लस V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो मुझे स्कूल जाना नहीं पड़ता है, आई हैव नॉट टू गो स्कूल, मुझे स्कूल जाना नहीं पड़ता है। मुझे पढ़ना नहीं पड़ता है, आई हैव नॉट टू रीड, मुझे पढ़ना नहीं पड़ता। मुझे पढ़ाना नहीं पड़ता, आई हैव नॉट टू टीच। आराम से फ्रेम कर सकते हो। क्या दिखाई दे रहा है इस पे, जब सेंटेंस के अंदर तीन चीज दिखाई दे, मजबूरी या जरूरी या अनिवार्य, ये तीन चीज जब सेंटेंस के अंदर दिखे तो फ्रेम ऐसे ही करेंगे, हैव टू और हैज टू का ही यूज करेंगे। सेंटेंस डिपेंड करेगा कि अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस के लिए ये स्ट्रक्चर है और इंट्रोगेटिव के लिए क्या स्ट्रक्चर है। देखो सबसे पहले इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है। एक इंट्रोगेटिव बोले तो क्वेश्चन करने वाला सेंटेंस, एक क्वेश्चन करने वाला सेंटेंस होता है कि जब हम आंसर किसी से हाँ या नहीं में चाहते हैं तो वो भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या हम उसका कारण जानना चाहते हैं तो वो भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, क्या तुमको स्कूल जाना पड़ता है, ये क्या है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव, हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तुम बोलोगे या तो ही चीज बोलोगे, या तो हाँ या तो नहीं। क्या तुमको स्कूल जाना पड़ता, बोलोगे हाँ, या बोलेगा नहीं, यही ना। अगर किसी को बोलते हैं तुमको स्कूल जाना क्यों पड़ता है, अब देखो ये क्या बता रहा है, कारण बता रहा है, क्यों जाते हो, क्यों जाना पड़ता है, कारण बता रहा है ना। तो इस तरह का सेंटेंस मतलब इंट्रोगेटिव दो तरह का बनता है, एक तरह से हाँ या नहीं में जवाब, एक तरह से कारण जब जानना हो तो वो भी। तो दो तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। जैसे देखो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे सबसे पहले हैव और हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद टू, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। जैसे क्या तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है, किसी से क्वेश्चन पूछे, डू यू हैव टू गो स्कूल, क्या तुमको स्कूल जाना पड़ता है, आंसर होगा हाँ या नहीं, नो आई हैव नॉट टू गो स्कूल, मुझे स्कूल जाना नहीं पड़ता है। या हम अगर कारण पूछना चाहते हैं तुमको स्कूल क्यों जाना पड़ता है, व्हाई हैव यू टू गो स्कूल, इसके लिए स्ट्रक्चर है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, मतलब क्वेश्चन वर्ड पूछे, जैसे व्हाई क्यों, व्हाट क्या, हु कौन, ये सब जो वर्ड है एक तरह से क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले सेंटेंस से बाहर करते हैं, जैसे व्हाई को सबसे पहले बाहर किए, उसके बाद हैव और हैज में से कोई लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस को हम लोग फ्रेम करेंगे। जैसे हम बोलते हैं मुझे समझना पड़ता है, आई हैव टू अंडरस्टैंड, मुझे समझना नहीं पड़ता, आई डोंट हैव टू अंडरस्टैंड। तुमको क्यों समझना पड़ता है, व्हाई हैव यू टू अंडरस्टैंड, व्हाई हैव यू टू अंडरस्टैंड, तुमको क्यों समझना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, ही हैज टू अंडरस्टैंड, उसे समझना पड़ता है, मुझे समझना नहीं पड़ता, आई हैव नॉट टू अंडरस्टैंड, या बोल सकते हो आई डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, दोनों बोल सकते हो। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में दोनों यूज करेगा, कोई दिक्कत नहीं, एरर नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया, क्या हम बोल रहे थे। सबसे पहले अगर सीधा वाला सेंटेंस हो अफर्मेटिव, जैसे मुझे स्कूल जाना है, या मुझे बाजार जाना है, या मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे दौड़ना पड़ता है, मुझे दौड़ना है। अगर हमको दौड़ना है बोले तो एक तरह से जरूरी है मुझे दौड़ना, तो इस तरह के सेंटेंस में हम लोग क्या यूज करेंगे, हैव टू या हैज टू। मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो स्कूल, मुझे दौड़ना है, आई हैव टू रन, मुझे क्रिकेट खेलना है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट, तुमको क्रिकेट खेलना पड़ता है, यू हैव टू प्ले क्रिकेट, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता, आई हैव नॉट टू गो स्कूल। ठीक है, इस तरह से आराम से सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, लेकिन सेंटेंस याद रखना कि तीन चीजों का सेंस निकलना होना चाहिए। क्या क्या, सबसे पहला किसका, सबसे पहले मजबूरी अगर दिखता है सेंटेंस में, या जरूरी दिखता है सेंटेंस के अंदर, या अनिवार्य कोई चीज करना दिखता है, तो जैसे मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है, मुझे काम करना नहीं पड़ता, मेरे लिए जरूरी नहीं काम, आई हैव नॉट टू डू वर्क, मुझे काम करना नहीं पड़ता है। क्या दिखता है, मुझे काम करना जरूरी है या मुझे काम करना जरूरी नहीं है, यही सेंस आता है ना। तो इसके लिए हैव टू या हैज टू यूज करेंगे। तो एक तरफ से हम सबसे पूछते हैं, सबका मुंह से निकलना चाहिए शुरुआत पे। ठीक है, बोलेंगे तुम लोग को एक साथ सबको बोलना है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, हाँ, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है, मुझे गाली देना पड़ता है, आई हैव टू अब्यूज, उसको घर जाना पड़ता है, ही हैज टू गो,
हाँ होम बोलना है। उसके बाद मुझे मोबाइल चलाना पड़ता है। आई हैव टू ऑपरेट मोबाइल, मुझे मोबाइल चलाना पड़ता है। मुझे दौड़ना पड़ता है, है ना। इस तरह से सेंटेंस को आराम से फ्रेम कर सकते हो, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। एक एक करके आप पूछते हैं यहाँ पे बोला करके, और आप पूछेंगे। और एक्सप्रेशन यहाँ पे बनाने का मतलब ये है कि एक्सप्रेशन, चेहरा का एक्सप्रेशन, सेंटेंस का जिस तरह से सेंस रहेगा उसी तरह से एक्सप्रेशन भी। एक्सप्रेशन से याद रखना अंग्रेजी का मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन होना चाहिए। सबसे पहले बोला है किसको आ जाओ, चला जाओ जल्दी, तुम बोलो सर मुझे स्कूल जाना पड़ता है। सर आई हैव गो टू स्कूल, आई हैव टू गो स्कूल, ठीक है। उसके बाद तुम बोलो सर मुझे खेलना नहीं पड़ता है। सर आई हैव टू नॉट प्ले, आई हैव नॉट टू प्ले, आई हैव नॉट टू प्ले, मुझे खेलना नहीं पड़ता है। सर मुझे पढ़ना पड़ता है। सर आई हैव टू रीड, फर्स्ट फॉर्म आई हैव टू रीड। उसके बाद बोलो दूसरा सेंटेंस, सर मुझे गाली देना पड़ता है। सर आई हैव टू अब्यूज, ठीक है जाओ। उसके बाद जाओ, आ जाओ, जाओ, भाग जल्दी आओ। मुझे समझना पड़ता है। आई हैव टू थिंक, मारेंगे थप्पड़ ना, आई हैव टू अंडरस्टैंड, मुझे समझना पड़ता है। तुमको सोचना पड़ता है। यू हैव टू थिंक, खींच के चला, यू हैव टू थिंक, तुम्हें सोचना पड़ता है। मुझे बोलना नहीं पड़ता है। आई हैव नॉट टू स्पीक। गुड जाओ। उसके बाद नमाज, आ जाओ जल्दी 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 आओ। मुझे घड़ी पहनना पड़ता है। आई हैव वॉच, आई हैव टू वेयर ए वॉच। अब मुझे मोबाइल चलाना पड़ता है। आई हैव टू ऑपरेट ए मोबाइल। गुड, मुझे मोबाइल चलाना नहीं पड़ता है। आई हैव नॉट टू ऑपरेट ए मोबाइल। गुड जाओ। उसके बाद आसिफ, तुम बोलो सर मुझे घर जाना पड़ता है। I have to गो होम, आई हैव टू गो होम, मुझे बोलना पड़ता है। I have to speak. गुड। उसके बाद अज्ञान, तुम बोलो राजा को पढ़ना पड़ता है। Raja is reading. मारेंगे थप्पड़। हैज टू, राजा को पढ़ना पड़ता है। राजा को मजबूरी है पढ़ना या जरूरी है, ये चीज का सेंस आता है, दोनों में से कोई चीज होगा। राजा हैज टू रीड। गुड। मुझे खेलना नहीं पड़ता है। I have to play. आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ता है। गुड। उसके बाद बोलो कि मुझे दौड़ना पड़ता है। I have to run. गुड। रनिंग नहीं, रन। और उसके बाद बोलो मुझे सोचना पड़ता है। I have to think. गुड जाओ। उसके बाद तंजीम, जल्दी आओ। मुझे ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। ट्रैक्टर तुम्हारे पास ऐसे ही पूछे, मुझे ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। आई हैव टू ऑपरेट, सीधा स्ट्रेट ऐसे खड़ा होना, ऐसे आई हैव टू ऑपरेट, ऑपरेट नहीं यहाँ पे, ट्रैक्टर चलाना, ड्राइव। आई हैव टू ड्राइव ट्रैक्टर। उसके बाद बोलो तुम मुझे खेत जाना पड़ता है। आई हैव टू ए फॉर्म, मारेंगे थप्पड़। मुझे खेत जाना पड़ता है या मुझे खेत जाना है, सेंस क्या है, जरूरी है जाना खेत देखने के लिए। तो आई हैव टू गो फील्ड या फार्म, आई हैव टू गो फील्ड या फार्म, दोनों का मीनिंग है फार्म या फील्ड, खेती, ठीक है। उसके बाद बोलो कि मेरा भाई को बाइक चलाना पड़ता है। माई ब्रदर हैज ड्राइव ए बाइक, माई ब्रदर हैज टू ड्राइव ड्राइव ए बाइक। गुड, इतना बोलते काफी है। जाओ, शुरुआत में फर्स्ट क्लास में इतना बोलते काफी है, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस आराम से फ्रेम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अब नियामतुल्लाह बचा हुआ, तुम भी आ जाओ, तुमको भी पूछेंगे उसके बाद सबको और किसी को। चलो आ जाओ, तुम बोलो सर मुझे तो जूता पहनना पड़ता है। I have to be on school. सर मुझे खेत जाना नहीं पड़ता है। I have not to feed. आई हैव टू गो, I have not. आई हैव नॉट टू गो। I have not to go far. सर मुझे बोलना नहीं पड़ता। I have not to speak. एक्सप्रेशन, सर मुझे जूता खरीदना पड़ता है।
I have to चेहरा का एक्सप्रेशन तुम्हारा बदलता रहता है, ऐसे ऐसे क्या है, सीधा तो बोला, मैं इंसान तुम भी इंसान। I have to buy जूता बोले, I have to buy shoes, मुझे किताब खरीदना है। I have to buy books. मुझे किताब नहीं खरीदना है। I have not to buy a book. ठीक है, तो इस तरह से आराम से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। यार तुमसे पूछते हैं सेंटेंस, क्या पूछेंगे, इसी से पूछेंगे, मुझे स्कूल जाना है, बताओ तो। मुझे स्कूल जाना है। यहाँ तक क्यों बोलेगा तुम? I have to go school. गुड